हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको थर्डनाइक का सिद्धांत पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और ये इस तरह से पढ़ाऊंगा कि एक भी क्वेश्चन आपका ना, ये दो वीडियो में बनेगा थर्डनाइक का सिद्धांत। पहले कि आपको जहां भी ये वर्ड दिखेंगे या जो चीज जिससे आज तक जो क्वेश्चन आए हैं वो इसी तरह से आए हैं, इसमें आपका एक नंबर एक इस थर्डनाइक के सिद्धांत से खत्म हो जाएगा। सी टेट या टेट में थर्डनाइक से सिद्धांत से किसी भी स्टेट का टेट हो, सी टेट हो, एक नंबर का इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। सी टेट में तो इसी से आता है और थोड़ा टेटो में डीपली चला जाता है। नेट जे आर एफ हुआ और क्या हुआ हमारा केवीएस वगैरह, उसमें भी थोड़ा जो दूसरे पार्ट में वीडियो बनाऊंगा उसमें। तो थर्डनाइक का सिद्धांत है क्या, यानी इसे इन्होंने थर्डनाइक ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। एक तो इन्होंने सिद्धांत दिया था संबंधवाद का सिद्धांत। क्या दिया था? संबंधवाद का सिद्धांत दिया था। सीधे सीधे आता है कि संबंधवाद सिद्धांत किसने दिया? चार मनोवैज्ञानिक के नाम पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर ऐसे करके लिखे रहते हैं। तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने, ठीक है ना। एक होता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ये भी सिद्धांत किसने दिया है? मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक जी ने दिया है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी ये थॉर्नडाइक ने दिया है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ठीक है ना। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है, ठीक है ना। तत्परता का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। संयोजनवादी, ये बहुत ही नया वर्ड है, ठीक है ना। ये सिद्धांत पता नहीं है अभी किसी को, अगर ये आ जाता है तो यानी कंफ्यूज हो जाते हैं काफी लोग। तो जो संयोजनवादी का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। ये तो बेसिकली है, ये सबको पता है। संबंधवाद, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। अब बात आती कि क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए ये दिया जाता है संयोजनवादी का सिद्धांत किसने दिया। तो ये सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक जी ने, याद रखना है संयोजनवादी, ठीक है। अब उसके बाद अधिगम, क्योंकि उन्होंने अधिगम पर बात करी थी तो अधिगम के बारे में थोड़े पॉइंट बताना चाहूंगा। अधिगम, अधिगम क्या होता है? अधिगम माने होता है कुछ चीजों को सीखना। तो अधिगम में प्रयास से भूल समाहित रहता है। देखो अधिगम कोई, जब हम कोई चीज सीखते हैं तो उसके लिए प्रयास करते हैं तो उसमें कुछ भूलें भी होती हैं। तो अधिगम में प्रयास और भूल समाहित रहता है। सीधे सीधा आता है कि अधिगम में क्या समाहित रहता है? तो प्रयास और भूल, ठीक है। अधिगम अनुबंधन का परिणाम है। अधिगम क्या है? अनुबंधन का परिणाम है। इसे अंडरलाइन कर लो, यहाँ ये वर्ड दिखेगा। थॉर्नडाइक से संबंध सीधे कनेक्ट कर देना। और अधिगम का जो है अनुबंधन का परिणाम है ये, ठीक है। अधिगम में समय उत्तरोत्तर होता है। अधिगम में क्या होता है? समय उत्तरोत्तर होता है, यानी बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम अधिगम भी सीखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता है। संज्ञान यानी ज्ञान, और साइकोलॉजी में संज्ञान कह देते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि ज्ञान पर आधारित हो। कुछ चीजें हम बिना कुछ अगर नहीं आता तो वैसे ही प्रैक्टिकली हाथों से सीख सकते हैं। अधिगम, अधिगम भी कई तरह का होता है। तो अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता है। तो ये बिंदु हमारे समझ में आए, ये पॉइंट हमारे क्लियर हुए, ठीक है। उसके बाद थॉर्नडाइक के सिद्धांत को ही पुनर्वलन का सिद्धांत कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम सबलन है। बहुत ही इंपोर्टेंट है। जितने भी अगर यूपी में, DSSB में, ठीक है, चंडीगढ़ रिक्रूटमेंट में, हरियाणा में तो हमारे एसटीटी जो होते हैं उसके अनुसार होता है। तो सबलन यानी ये वर्ड जहां दिखेगा सबलन, वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत आएगा। प्रवलन का सिद्धांत, ये भी हमारा क्या है? थॉर्नडाइक जी ने दिया है। प्रवलन का सिद्धांत, सबलन ये बहुत है, ये नोट कर लो। सबलन जहां आएगा वो थॉर्नडाइक जी का सिद्धांत है। इनके उपनाम भी हैं। तो आवश्यकता हासन जहां दिखेगा आपको, थॉर्नडाइक जी ने दिया है। अवकलन, ये भी थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। जैव की आवश्यकता का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। चालक न्यूनता का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। परिकलित निगमन, ये भी थॉर्नडाइक जी ने दिया है। निष्कर्ष और आवश्यकता निष्कर्ष, ये भी हमारे थॉर्नडाइक जी ने दिया है। कुछ ही पॉइंट है, कुछ ही बिंदु है, बस इनको रखना है। सीधे सीधे थॉर्नडाइक से एक नंबर हमारा क्लियर हो जाता है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। जहां भी ये दिखेगा या थॉर्नडाइक दिखेंगे तो ये इन बिंदु पर कुछ ज्यादा बिंदु नहीं है। इस तरह से हमारा ये पूरा सिद्धांत हो जाता है। कुछ चीजें हैं कि अगर देखी जाए तो प्रोनाउन को रेनफोर्समेंट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो अगर इंग्लिश में कहीं दिखता है रेनफोर्समेंट तो वहां भी थॉर्नडाइक लगा देना कुछ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये उपनाम है। एक बार उपनाम को देख लो, क्योंकि अगर रिक्रूटमेंट में जो चीजें आती हैं वो डीपली आती हैं ऊपर। ये जैसे कि हुआ टेट और सीटेट में, ये ऊपर से आ जाएगा।
हमारे उपनाम अंदर के सवलन हुआ, संयोजनादि का सिद्धांत हुआ, आवश्यकता, ये कैटेगरी में बटा हुआ है कि सीडीपी आती कैसी है। सीटेट टेटो में ऊपर ऊपर की आएगी यानी इजी, जो रिक्रूटमेंट में जो भर्ती में आएगी वो डीपली में आएगी। तो जो नीचे वाला पार्ट है इसको जरूर नोटिस करें सारे लोग, अगर जो टेट सीटेट पास है और टेट सीटेट वाले भी, क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो टेट सीटेट तो आसानी से हो ही जाएंगे सारे। तो आवश्यकता आसन, अवकलन, जैविक आवश्यकता सिद्धांत, साफ साफ पूछा जाता है जैविक आवश्यकता का सिद्धांत, ये DSP PRT में आया था, ठीक है ना। और परिकल्पित निगमन ये पीजीटी में आ चुका है, तो पीजीटी में आ चुका है, ठीक है। और नेट जेआरएफ में भी क्वेश्चन है, ये थॉर्नडाइक जी ने दिया है। तो चालक न्यूनता का सिद्धांत, आवश्यकता निष्कर्ष, ये सारे सिद्धांत हमारे थॉर्नडाइक के थे। ये बहुत ही मैंने निचोड़ दिया है आपको थॉर्नडाइक के सिद्धांत का। अगर आपने एक बार दो बार देख लिया आपको वैसे टिप्स पे रट जाएगा और आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। और आपका जो भी भर्ती होगी 2021 में तो उसमें बड़ा ये बेनिफिट करेगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आप धन्यवाद, और मैं कोशिश करूंगा अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊं जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होने के साथ साथ जो चीज़ पेपर में मिले वो चीज़ आई, ये नहीं कि मैं 5-6 वीडियो बना दूं और पेपर में पता चले उससे कोई सिद्धांत ही नहीं आए। मैं पहले आपको वो चीज़ पढ़ाऊंगा जो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। यानी अगर आप KVS का भी देखेंगे ना तो KVS का भी मैं आपको लगभग 20 जो आता है उसमें से 15-16 नंबर दिलवा सकता हूँ आसानी से, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट खत्म हुआ। थॉर्नडाइक का दूसरा वीडियो आप देखेंगे, मैं उसमें विस्तार से बताऊंगा क्या क्या चीज़ उन्होंने बिल्ली पे किया था ना, तो उन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, तो वो चीज़ मैं बताऊंगा कैसे किया था। तो सारी चीज़ें इसे जरूर देख लें कि क्वेश्चन थ्योरी पढ़ने से नहीं आएगा, चीज़ें जो जो जैसे मैंने पास किए हैं तो इन चीज़ों से आता है। ये नहीं कि इतनी सारी थ्योरी पढ़ लो, कोई फ़ायदा नहीं है, 5-6 पेज के नोट्स बना लो। मेन चीज़ बस इसी में सारा सार है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर देखें और नोट्स बनाएं, और धन्यवाद।